हेलो एवरीवन। मैं अमित यादव आप लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ। मैं आज आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत छोटा सा टॉपिक डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करने चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ को आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे किसी भी कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, उसमें हम कैसे किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ रिंग या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हम बता सकते हैं। तो डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जब हम किसी कंपाउंड का निकाल लेते हैं तो उससे दो चीज़ें हमें पता चलती है, या तो हम पाई बॉन्ड बता सकते हैं उसमें, या नंबर ऑफ रिंग बता सकते हैं। तो हम इसको आज यहाँ देखें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस चीज़ के बारे में इसमें हम बात करेंगे। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को जैसे कि हम डिफाइन करें, जैसा हमने डिफाइन किया उसमें हमने कहा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब है कि हाउ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिंग एंड मल्टीपल बॉन्ड इन अ कंपाउंड। सबसे पहले बात आती है कि अनसैचुरेशन क्या होता है, व्हाट इज अनसैचुरेशन। देखिए, अनसैचुरेशन की जब हम बात करते हैं तो अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। 4 वैलेंसी यदि 4 एटम चाहे वो सेम हो या डिफरेंट के साथ ज्वाइंट है तब तो वो क्या सैचुरेटेड है, यदि नहीं है तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड। जैसे हम जब हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन 3 होते हैं। एल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड, उसमें कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। लेकिन एल्कीन और एल्काइन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो उसमें एक डबल हो तो एक पाई बॉन्ड और ट्रिपल हो तो 2 पाई बॉन्ड आपका प्रेजेंट होता है। तो वो जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो अनसैचुरेटेड रिप्रेजेंट करता है। तो अब कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई हमारे पास सी डबल बॉन्डेड सी, ठीक है, ये यदि इसको हमें सी सी में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, सी सी में, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करके इसमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। जब हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन क्या हो गया, बढ़ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमने 1 मोल H2 यहाँ पे क्या किया, ऐड किया। और जो ये 1 मोल H2 ऐड किया, इसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, number of mole of H2 required to convert a unsaturated hydrocarbon into saturated hydrocarbon is called degree of unsaturation. That is, हमें हर हाल में हमें एल्केन CnH2n+2 में जाना है। तो अब आइए हम आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन कैन कंटेन a greater number of hydrogen than fits the formula CnH2n+2. The number of hydrogen is always even. All such compounds are acyclic. इससे हमें कोई विशेष मतलब नहीं। अब यहां पे हम बात करते हैं अ कंपाउंड with the molecular formula C4H8 is either an alkene or cycloalkene. How to determine the degree of unsaturation? तो देखो, दो तरीका है। एक तो दिया हुआ है आपको कि जैसे मान लो आपको कंपाउंड या C4H8, तो आप क्या करिए कि C4H8 आपको मालूम है कि ये आपको फार्मूला कौन सा फॉलो कर रहा है, CnH2n, और CnH2n क्या होता है, एल्कीन होता है। आप इस तुरंत इस C4 से आप जनरल एल्केन का फार्मूला यूज कीजिए, CnH2n+2। CnH2n+2 इस फार्मूले को यूज करके इससे आप एल्केन बना लीजिए। तो 4 कार्बन का आपने एल्केन बनाया तो क्या बना, C4H10, उसमें से C4H8। अब देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, 2 का आ रहा है, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1। इसका मतलब या तो 1 पाई बॉन्ड होगा या 1 रिंग हो सकता है। तो C4H10 का जो कंपाउंड होगा, सॉरी C4H8 का जो कंपाउंड होगा, उसमें या तो एक पाई बॉन्ड हो सकते हैं या एक रिंग हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो हमने कहा C4 है, तो ये C4, अब इसमें कहीं भी एक पाई बॉन्ड लगा दो, कहीं भी एक जगह लगा सकते हो, या आप 4 कार्बन का रिंग इस तरीके से बना सकते हैं, या आपने 3 कार्बन का रिंग बनाया, एक इस तरीके से किया। तो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होने का मतलब या तो 1 पाई बॉन्ड हो सकता है इस कंपाउंड में, या 1 रिंग हो सकती है। दूसरा तरीका एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको कि कैसे और कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो हमने कहा था कि आपने मान लीजिए CX या CXHY, ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला है। इससे आपको किस में जाना है भाई, एल्केन, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2।
CnH2n+2। तो कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन का हम डिफरेंस देखें तो हाइड्रोजन का डिफरेंस क्या है 2n+2। आप एक काम कीजिए, इसको n कर लीजिए यहाँ पे, तो 2n+2। तो हम टोटल हाइड्रोजन का डिफरेंस की बात करें तो हम इसी को हम यूज करते हैं फॉर्मूला DOU। तो DOU में करना क्या होगा आपको, 2n+2 माइनस जो हाइड्रोजन का नंबर है कितना है y और अपॉन 2 कर दो, ठीक है। तो अब देखिए C4H8 जो था, C4H8, इसमें आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो कि जब आप DOU निकालोगे तो क्या कर दो, कितने 2 × 4, ठीक है, +2 -8/2। तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8 + 2 10, 10 में से 8 गया आपका 2, तो 2/2 डेट इज 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 1। तो आप चाहे इधर से जाए चाहे इधर से, दोनों चीजें यूज कर सकते हो। फार्मूला यूज करना चाहते हैं फार्मूला यूज कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट जितने कार्बन है उतने का आप एल्केन बनाइए, डिफरेंस देखिए कितने का हाइड्रोजन है। तो आई होप डिफरेंस वाली चीजें सबसे आसान है, बट फार्मूला भी आपको हेल्प करेगा। दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है C4H6, ठीक है। तो C4H6 आपको दिया हुआ है, तो अब इसमें आपको सॉरी C6H6 बेंजीन दिया हुआ है। तो आप देखिए 6 कार्बन का यदि एल्केन आप बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन टोटल कितने होंगे, बाई 2n+2, दैट इज 6 2 12, 12 + 2 कितने हो गए आपके पास 14। तो 14 में से 6 डिफरेंस कितने का हो गया आपका 8 का। तो 8/2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 आ गया। मतलब या आप फार्मूले के अकॉर्डिंग जाए तो फार्मूले के अकॉर्डिंग DU निकालेंगे आप, तो 2 × 6 + 2 है, चीजें वही, कुछ अलग नहीं है, अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 + 2 14, 14 - 6 8, 8/2 डेट इज 4। तो अब देखो 4 आने का मतलब कि या तो 4 पाई बॉन्ड हो सकता है, या 4 रिंग हो सकती है, या इसमें कुछ भी कॉम्बिनेशन हम देख सकते हो। तो हमें मालूम है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर ये है, इसमें 3 पाई बॉन्ड 1 रिंग है, ठीक है। उसी तरह सेम हम इन कंपाउंड्स में भी कैलकुलेट करें C7H10 C10H8, तो उसमें भी हमको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमें 3 या 7 मिलेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जहां आपको मिले, ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आपको ध्यान देना होगा कि हाउ इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग हैलोजन और अदर मोनोवैलेंट एटम डिटरमाइन एवरी हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन रिप्लेसेस हाइड्रोजन। तो आपको सिंपल से करना क्या है, जैसे मान लो हमने कहा कि C2H5X दिया हुआ है, तो आप इसमें करो क्या, X मतलब आप X को रिमूव करो और वहां पे क्या कर दो, उतने ही जितने आपके हेलोजन उतना रिमूव कर दीजिए, उतने हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा C2H6, मतलब ये क्या हो गया एल्केन में कन्वर्ट हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने हेलोजन उतने ही हेलोजन को रिमूव कर दो, उतने हाइड्रोजन ऐड कर दो उस मॉलिक्यूल में, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा और उससे आप डायरेक्ट फिर फार्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब इसमें हम देखते हैं कि रिप्लेस ईच हेलोजन विथ हाइड्रोजन एंड देन कंपेयर हाइड्रोकार्बन विद द मोस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लो भाई C8H5BrCl2 बिकम C8H8। कहने का मतलब इसने इसके पास 3 हेलोजन, तीनों हटाया तो इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया C8H8 हो गया। अब C8H8 हो गया तो अब भाई आपको निकालना है, तो आप चाहो तो भाई फार्मूले से भी जा सकते हो, या 8 कार्बन का एल्केन क्या बनेगा C8H18, डिफरेंस कितने का आया 10 का, तो 10/2 कर दिया 5 DOU आ गया। या फार्मूले से आप जाओ तो 2 × 8 + 2 -8/2, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 + 2 18, 18 में से 8 गया 10, 10/2 डेट इज 5। तो जो आपको सुविधाजनक लगे आप उससे जा सकते हैं। फिर कह रहा है हाउ इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ऑक्सीजन और अदर डाइवैलेंट एटम। तो इस तरह के कंपाउंड में हमें करना क्या होता है बेसिकली कि जो भी डाइवैलेंट एटम है, जैसे बेसिकली आपको ऑक्सीजन या सल्फर ही मिलेगा ऑर्गेनिक में, तो इनको आप क्या कर दो निगलेक्ट कर दो, इनको क्या कर दो आप निगलेक्ट कर दो, जितना हाइड्रोकार्बन बचा है उतने पे आप DOU निकाल लो। तो C4H8 है तो यहाँ पे C4H8 के अकॉर्डिंग आप एल्केन में यदि कन्वर्ट करोगे, फार्मूले से आप जाना चाहोगे तो 2 × 4 + 2 -8/2 दैट इज 2 4 जा 8, 8 + 2 10, 10 - 8 दैट इज 2, 2/2 कितना जाएगा 1। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 1 है। आप 1 है तो या तो 1 पाई बॉन्ड हो सकता है 4 कार्बन में, या 1 रिंग हो सकता है। तो देखो नीचे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये आपका बना हुआ है रिंग। तो इस तरीके से हम चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं।
अब लास्ट में आता है कि यदि भाई हमारे पास ऑक्सीजन, जैसे अभी एक एग्जांपल है जिसमें आपका क्लोरीन भी दे रखा है, ऑक्सीजन भी दे रखा है, इनको हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। भाई क्लोरीन है तो क्लोरीन की जगह पे 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो और ऑक्सीजन को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो भाई C8H6 हो गया, ऑक्सीजन हट गया। अब नॉर्मली आप इसमें जो है फिर Cl2 हटाया आपने, C8H8 कर दिया। तो करने के बाद फाइनली आप हाइड्रोकार्बन मिला, इस हाइड्रोकार्बन पर जैसे हमने बताया आप निकाल सकते हो। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इतना हो जाएगा आपका। लास्ट में आपका आता है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कैसे करोगे। तो यदि हाइड्रोकार्बन जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसमें आपको करना क्या है कि अदर ट्राइवल एंडर डिटरमाइन सब्स्टिट्यूट CH फॉर एवरी नाइट्रोजन। जितने नाइट्रोजन है उतने आप क्या कर दो, CH रख दो, नाइट्रोजन को हटाओ CH को लगा दो। तो इससे क्या होगा आपका कि नाइट्रोजन रिमूव हो जाएंगे। तो अब और जहां रिमूव हो गया उसके बाद आपको काम वही करना है जो सेम चीज है। तो इसमें देखो कोई भी आप कंपाउंड है, जैसे मान लो हमने कहा कि एमीन की हमने बात की, तो एमीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+3। तो ये 3 कार्बन का हम लेते हैं तो 3C3H9n ये हो गया। तो हम यहाँ पे N हटा दें और यहाँ पे क्या कर दें, CH जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। और C4H10 का मतलब कि जनरल फार्मूला हमारा एल्केन का ही फॉलो हो रहा है यहाँ पे, या फार्मूले से जाना चाहे तो 2 × 4 + 2 - 10/2। तो देखा तो 2 4 जा 8 + 2 10, 10 - 10 0, 0/2, 0 मतलब 0। तो कोई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारे जो कंपाउंड्स हैं उनमें हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को इस तरीके से बता सकते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई कि भाई हम कैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं कंपाउंड्स में। ठीक है, जैसे आपका देखिए पायरिडीन है, पायरिडीन में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। एक नाइट्रोजन आपको हटाना है, एक नाइट्रोजन आपने हटाया, CH जोड़ दिया, C6H6 हो गया। C4 आपका जो है, आप चाहो तो डायरेक्ट आप यहाँ क्या कर दो, एल्केन से कंपेयर कर दो इसके उतने कार्बन के, या फार्मूले से भी जा सकते हो। तो कंपेयर यहाँ पे करके दिया गया है जो आपको 4Du मिल रहा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, जो बहुत आसान है। ठीक है, कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं। अब देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कई बार DOU आपको स्ट्रक्चर देता है, कोई स्ट्रक्चर दे करके पूछता है, तो कभी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया जाता है आपको। ठीक है, जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब कि आपको दे दिया गया कि भाई एक स्ट्रक्चर ये है आपको, ठीक है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। भाई देखो हमें करना क्या है, हमें ओपन चेन में कन्वर्ट करना है कंपाउंड को। तो इसको यदि यहां से हम ब्रेक कर दें और दोनों तरफ H लगा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक हो जाएगा तो कितने, 4 कार्बन का हमको क्या मिल गया, एल्केन मिल गया। तो इसका मतलब सिंपल से बात है कि जब हमको रिंग दिख रही, एक रिंग है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1 ही होगा। लेकिन कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे फेसेस दे दिया, जैसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है क्यूबेन को लेकर के। क्यूबेन क्या होते हैं, जैसे आप क्यूब बना लो, ठीक, इस तरीके से आपने क्यूब बनाया, ठीक है, ये आपका क्यूब बन गया, ये क्यूब। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि टोटल कितने आपके जो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा याद रखना, DOU निकालने के लिए आप क्या करते हो, नंबर ऑफ सरफेसेस -1। ठीक है, नंबर ऑफ सरफेसेस -1। जब जैसे आप जिस रूम में बैठे हो उसमें आप देखो टोटल सरफेस काउंट करो, टोटल सरफेस कितने हो जाएंगी, टोटल होंगी 6। तो 6 - 1, और 6 - 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5। जैसे मैं बात करूं बेंजीन, ठीक है, तो बेंजीन जो होता है, बेंजीन का अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 4। लेकिन बेंजीन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिज्मेन। प्रिज्मेन स्ट्रक्चर वो इस तरीके से लगभग होता है आपका, इस तरीके से आपको थोड़ा सा डॉट 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 इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर वो मिलता है। ठीक है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इसमें नहीं बन रहा है, बट इसमें भी यदि हम काउंट करें टोटल सरफेसेस का, तो देखिए एक सरफेस, 2 सरफेस के पीछे वाली होगी तीसरी, ऊपर वाली चौथी और नीचे वाली 5वीं। तो इसमें यदि हम DOU की बात करें तो DOU कितना हो जाएगा,
5 - 1 दैट इज 4। तो हम इस तरीके से, तो जब भी आपको कोई क्लोज स्ट्रक्चर दिया हो जिसमें कई सारे फेसेज हों तो उसमें भी आप काउंट कर सकते हो, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया जाए जिसमें बहुत सारे मतलब रिंग भी हो और मल्टीपल बॉन्ड हो, तो नंबर ऑफ रिंग और मल्टीपल बॉन्ड को काउंट करके भी आप डिग्री ऑफ नॉन सैचुरेशन बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिग्री ऑफ नॉन सैचुरेशन निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।